आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। अ फ्रैक्चर इज अ पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक इन द बोन। फ्रैक्चर हम उसको बोलेंगे जब बोन का पार्शियल और कंप्लीट ब्रेक होगा तो उसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे। यानी कि बोन में थोड़ा सा भी अगर ब्रेक होता है या पार्शियल और कंप्लीट होता है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे। फ्रैक्चर का बहुत सारा टाइप है, जिनमें फर्स्ट है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। द कंपाउंड एग्जिट्स एंड इज विजिबल थ्रू द स्किन और अ डीप वुंड एक्सपोजेज द बोन थ्रू द स्किन। वैसा फ्रैक्चर जो हमें बाहर से ही स्किन के थ्रू दिख जाए तो उसको हम ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। और इसमें जो होता है बहुत ही डीप वुंड होता है, बहुत ही गहरा घाव होता है और स्किन के थ्रू वह घाव हमें हड्डी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज्ड फ्रैक्चर और सिंपल फ्रैक्चर। द बोन इज ब्रोकन बट द स्किन इज इंटिक्ट। इसमें क्या होता है कि बोन तो टूटा होता है बट अंदर से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिंस्टिक फ्रैक्चर। It is an incomplete fracture and in this stage the broken bone is not completely separated। इसमें क्या होता है, बोन तो फ्रैक्चर होता है बट completely सेपरेटेड नहीं होता है। यानी कि बोन टूट गया लेकिन वह वहीं पर प्रेजेंट होगा, ना कि उसमें गैप होगा। बिल्कुल थोड़ा सा गैप होगा, पूरा completely सेपरेटली जो होता है वह नहीं होगा। इसमें इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होगा बट कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट में है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। द ब्रेक इज इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द बोन। मान लिए यह एक बोन है, ठीक है, तो इसमें किस तरह फ्रैक्चर होगा, इसमें सीधे लाइनिंग में स्ट्रेट में एक फ्रैक्चर होगा। ठीक है, यानी कि यह बोन है तो इसमें इस तरह से फ्रैक्चर होगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर। सॉरी, हाँ हो गया। फिफ्थ में स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है, द ब्रेक स्पाइरल्स अराउंड द बोन कॉमन इन अ ट्विस्टिंग इंजरी। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है जब बोन फ्रैक्चर होता है तो वह ऊपर वाला जो होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला बोन होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। तो जो प्रॉक्सिमल बोन जो होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल वाला पार्ट, तो प्रॉक्सिमल वाला राइट साइड में घूमेगा और डिस्टल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में घूमेगा। यानी कि दोनों जो है बोन आपस में वह ट्विस्ट हो जाता है, घूम जाता है बोन। और इसमें कॉमन है ट्विस्टिंग इंजरी। ट्विस्टिंग इंजरी क्या होता है, जो लिगामेंट होता है बोन में वह ओवर स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि उसमें तनाव हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, जिससे दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ओब्लिक फ्रैक्चर। डायगोनल ब्रेक अक्रॉस दी बोन। इसमें क्या होता है, मान लिए यह बोन है, ठीक है, तो यह बोन है तो इसमें इस तरह से ओब्लिक में यह फ्रैक्चर होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का बोन है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें इस तरह से फ्रैक्चर होगा। और ओब्लिक फ्रैक्चर भी बहुत सारा होता है, जिनमें कि है एक नॉर्मल ओब्लिक फ्रैक्चर और ये एक है ओब्लिक डिसलोकेट, यानी कि वह अपने स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि वह घूम ट्विस्ट हो जाएगा और उसमें स्किन से वह पार्शिएट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से वह निकल जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन फ्रैक्चर। द बोन इज क्रस्ट कॉजिंग द ब्रोकन बोन टू बी वाइडर और फ्लैटर इन अपीयरेंस। अब कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्रेस होकर बोन फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि दब जाना जो होता है बोन वह क्रश हो जाता है। तो इसका एक है एग्जाम्पल, स्पाइनल कोड जो होता है वह अगर एक्सीडेंटल केस होता है इसमें तो वह क्रश हो जाता है, यानी कि कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है और उसमें यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है, द ब्रेक इज इन
3 और मोर पीसेस। इसमें क्या होता है, जो बोन होता है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो उसका टुकड़ा हो जाता है बोन का टूटकर, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। और इसमें भी अदर टाइप का जो फ्रैक्चर है तो उसको भी हम देखते हैं। तो उसमें है फर्स्ट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बोन स्ट्रक्चर बाय डिजीज कंडीशन। इसमें क्या होता है, यह उस कंडीशन में देखा जाता है जब बोन वीक हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमालाइसिस। ओस्टियोमालाइटिस यह क्या होता है, यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि बोन में हो जाता है और जिससे बोन वीक हो जाता है, जिससे टूटने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या है, द फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन इज डिप्रेस्ड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ स्कल। इट इज मोस्टली फाउंड इन नियोनेट्स। यह क्या होता है, इसमें भी जो होता है, इसमें नेम से ही क्लियर हो जा रहा है, डिप्रेस्ड यानी कि इसमें भी कंप्रेशन होगा और उसमें दब जाएगा स्कल, जिसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। और यह ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, नियोनेट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन में फ्रैक्चर होने का कौन कौन सा कॉमन साइट है जिसमें फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस होता है। तो है फर्स्ट फोर आर्म फ्रैक्चर, उसके बाद में एपिफिशियल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ह्यूमरस, फीमर फ्रैक्चर, टिबियल फ्रैक्चर्स, एंकल फ्रैक्चर्स। और इसमें भी है अदर साइट्स, यानी कि दूसरा जगह जो हो सकता है उसमें फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस हो, तो उसमें है स्पाइनल इंजरी, नी इंजरी, उसके बाद में पेल्विस एंड हिप फ्रैक्चर, फुट फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।